बेटा बैठो बैठो। थोड़ा सा नेटवर्क वजह से प्रॉब्लम आ गई थी बाबू, कोई दिक्कत है किसी को तो कमेंट में आके लिख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था, नेटवर्क की वजह से ऐसा हो गया था। हम लोग सीख रहे हैं फिर से वोकेबुलरी। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी सी, कोई दिक्कत है किसी को तो आप बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो गया था। किसी को कोई दिक्कत है? नेटवर्क ठीक है? ठीक है, नेटवर्क में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा आप लोग को? अब नेटवर्क में किसी को कोई दिक्कत है? नेटवर्क में किसी को कोई दिक्कत है? किसी को नेटवर्क में तो दिक्कत नहीं आ रहा ना बाबू? चलिए, तो हम लोग अभी फिर से देखते हैं, अभी फिर से हम वोकेबुलरी का सेशन को कंप्लीट करते हैं। और हम लोग का वोकेबुलरी पिछले क्लास में 10 वोकेबुलरी हुई थी। नेटवर्क नहीं आ रहा मेरे में भी तो। चलिए, एक्चुअली मेरे में नेटवर्क नहीं था इसलिए देख नहीं रहा था, इसलिए मैं बार बार एक ही वर्ड को ये कर रहा था। फिर से देख लेते हैं बाबू, थोड़ा सा होमवर्क फिर कर लेते हैं। यहाँ पहला है लत, इसको बोलते हैं लत लग जाना। मुझे तो तेरी लत लग गई। हाँ, एडिक्टेड टू का मतलब होता है लत लग जाना। ठीक है, एडिक्टेड टू का मतलब होता है लत लग जाना। आराम से सेंटेंस लिख लेंगे कि रवि इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन इन इवनिंग। फिर से समझिए, एडिक्टेड टू के बाद हमेशा V4 लगता है। मैं अब सेंटेंस आराम से बोल रहा हूं, आप लिख सकेंगे, बाद में स्टॉप करके पाउच करके लिख लेंगे आप। आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन इन इवनिंग। मैं शाम में शराब लेने का आदी हूं। एडिक्टेड टू का मतलब होता है लत लग जाना। एडिक्टेड टू का क्या अर्थ होता है? हैबिचुएटेड हो जाना किसी चीज का। तो हम सेंटेंस बना लेंगे, आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। कोई एक सेंटेंस आप लोग बनाइए बाबू, जरा सा एक सेंटेंस बनाइए। एडिक्टेड टू से सेंटेंस नीचे बनाइए। कमेंट इसमें आ नहीं रहा, कर ही नहीं रहा, क्या नहीं रहा। चलिए सेंटेंस बनाइए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से लिखिए, एडिक्टेड टू।
जैसे मैं कह रहा हूं मुझे शराब पीने की लत है, आदी हूं, तो आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। एक बात याद रखना है कि एडिक्टेड टू के बाद V4 लगाना है, जिरंड लगाना है, टू के बाद यहां पर V1 नहीं लगाना है। नेटवर्क इशू तो नहीं है ना, आप लोग हैं ना मेरे साथ? राम जी एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं आज आप, सेंटेंस बनाइए तो एडिक्टेड टू से। दिक्कत हो रहा है क्या? तो पहला था एडिक्टेड टू, आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। पहला था आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। राम इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वेरी गुड शिवांगी। आई एम एडिक्टेड टू वॉचिंग मूवी, वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड। हाँ कमेंट आने लगा आप लोग का, अच्छा लग रहा। चलिए सिगरेट, अच्छा सिगरेट का स्पेलिंग ठीक से देख लीजिएगा, गलत आया सिगरेट का स्पेलिंग। आई एम एडिक्टेड टू मूवी, आई एम एडिक्टेड टू वॉचिंग द मूवी लिखना है। आई एम एडिक्टेड टू लर्निंग इंग्लिश। अच्छा एक और बात जान लीजिए, अंग्रेजी सीखने की लत लग गई है कह सकते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं इसका। एडिक्टेड टू का प्रयोग नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। आई एम ईटिंग एडिक्टेड टू च्यूइंग, गलत है, ऐसे नहीं। आई एम एडिक्टेड टू ईटिंग च्यूइंगम। चलिए वेरी गुड। दूसरा आते हैं, अवॉइड बाय का मतलब होता है टू फॉलो द रूल। बी शुड अवॉइड बाय, अभी याद रखना है, बी शुड अवॉइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी शुड अवॉइड बाय, सर आज मेरा क्लास छूट गया है, अच्छा कोई बात नहीं है, अपलोडेड है उसको लिख लीजिएगा। फिर से समझ लीजिए बाबू, वी शुड अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी शुड अबाइड बाय आवर पेरेंट्स सजेशन। हमें अपने माता पिता के सजेशन का आदर करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। अबाइड बाय का मतलब होता है नियम का पालन करना, नियम का पालन करना। We should avoid the rules of our school. We should avoid by the rules of our school. कोई दिक्कत? I am addicted to eating momos. आप लिखेंगे I am addicted to eating momos. Very good. दूसरा क्या है? अबाइड बाय का मतलब नियम का पालन करना। वी शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ आवर स्कूल। हमें अपने स्कूल के नियम का पालन करना चाहिए। वेरी गुड। तीसरा में आते हैं, एट सी, कंफ्यूजन, दुविधा में, दुविधा में। तो सेंटेंस बनाइए तो एट सी का मतलब होता है कंफ्यूजन में होना, दुविधा में होना। आई एम ऑलवेज अबाइड बाय टीचर्स टिप्स, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, तो एट सी का मतलब होता है कंफ्यूजन में होना। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा? बनाइए तो सेंटेंस। स्टूडेंट्स अवॉइड बाय देयर टीचर्स, वेरी गुड। सेंटेंस बनाना है इन कंफ्यूजन एट सी। व्हेन आई सॉ द क्वेश्चन ऑफ एडवांस मैथ्स, when I saw question of advanced maths, I am at a sea. या इसे कह सकते हैं I am at a sea to see the maths question. मैथ्स के क्वेश्चन को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वह मेरे लिए क्या होगा? एट सी होगा। आई एम एट सी नाउ, मैं अभी दुविधा में हूं। क्या यूज करेंगे? आई एम एट सी नाउ, आई एम एट सी नाउ, मैं अभी दुविधा में हूं। आई एम ऑलवेज एट सी इन फॉर्मूला, आई एम ऑलवेज एट सी इन द इंटरव्यू रूम। जब हम इंटरव्यू देते रहते हैं तो क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। आई एम एट सी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आप कह सकते हैं आई एम एट सी इन फ्रंट ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों के सामने कंफ्यूज हो जाता हूं। बनाइए एक सेंटेंस फिर से। हाँ वेरी गुड अर्जुन। आई एम एट सी टू टेक डिसीजंस, वेरी गुड। जब हम डिसीजन लेते हैं उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर यहां है एट सी है, एट सी का मतलब होता है दुविधा में।
व्हेन आई सॉ हॉरर मूवी आई एम एट सी भी कह सकते हैं। वेरी गुड राम जी। यू आर ऑलवेज इन कंफ्यूजन, इस वर्ड का नहीं, इस वर्ड का यूज करना है, एट सी का यूज करना है, मुहावरा का यूज करना है। आई एम एट सी दैट लॉकडाउन विल बी ओपन और नॉट। वेरी गुड, ठीक है आगे चलते हैं। अ साइट फॉर सोर आई, इसका मतलब होता है सुखद दृश्य, इसका मतलब होता है सुखद दृश्य। एट सी का मतलब होता है सुखद दृश्य, ठीक है बाबू, एट सी का मतलब होता है सुखद दृश्य। एट सी का मतलब, एट साइट फॉर सी आई का मतलब होता है फेवरेबल सीन होना। वेरी गुड। एट सी के बाद है एट साइट फॉर सी आई, सोर आई का मत जल्दी से बनाइए तो। हमें बना सकते हैं ऐसे कि द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज अ साइट फॉर सोर आई। द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर का दृश्य, इज अ साइट फॉर सोर आई, कश्मीर का दृश्य कैसा है तो सुखद दृश्य है। तो के लास्ट का रूल लिखा क्या है, लास्ट का रूल टू फॉलो द रूल है, यहां पे टू फॉलो द रूल है। इसमें कोई दिक्कत है, सेंटेंस बनाइए तो। 4 में नहीं दिख रहा है, सुखद दृश्य लिखा हुआ 4 में, सेंटेंस बनाइए। माई अ साइट फॉर सी आई इज वाचिंग मूवीज। हाँ, वाचिंग मूवीज इज अ साइट फॉर सोर आई फॉर मी, ऐसे कह सकते हैं। वाचिंग मूवीज इज अ साइट फॉर सी सोर आई फॉर मी। अभी भी कह सकते हैं कि टू आना, ऐसे भी कह सकते हैं टू सी द गर्ल्स इज सी आना इज साइट फॉर सी आई फॉर रवि। रवि के लिए लड़कियों को देखना सुखद दृश्य है। बच्चे लड़कियों को भी देखते हैं, कहते हैं अच्छा लग रहा है देखने में। तो बागीचा को देखते हैं, कश्मीर को देखते हैं, तो ऐसे दृश्य को देखने के लिए हम यूज करेंगे और सोर आई। द सीनरी ऑफ शिमला इज साइट फॉर सोर आई, ये भी सही है। द विक्टोरिया मेमोरियल इज साइट फॉर सोर आई, ये भी सही है। वेरी गुड। ये लिखा हुआ है और साइट SIGHT साइट फॉर सोर SORE सोर आई, फेवरेबल दृश्य, फेवरेबल सीन लिखा हुआ था, सुखद दृश्य लिखा हुआ है। आगे कोई दिक्कत। ताजमहल इज अ साइट फॉर सोर आई, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। सीनरी इज स्प्रिंग सीजन इज साइट फॉर सोर आई, इसका मतलब है अब आप लोग समझ गए कि साइट फॉर सोर आई का मतलब होता है सुंदर दृश्य, अच्छा दृश्य। चलिए अच्छा, वेरी गुड। राहुल गांधी इज अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड हॉल फॉर द पोस्ट ऑफ PM। अयोग्य होना होता है, क्या होता है अयोग्य, 5 का है अयोग्य। 5 का क्या होता है अनेबल होता है, जो कोई काम में सक्षम ना हो, अयोग्य होता है। सेंटेंस बनाएंगे। I am a square peg in a round hole for the post of CM और PM। मैं PM CM के पोस्ट के लिए अयोग्य हूं, तब क्या यूज करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस बनाइए तो। वेरी गुड रितेश बाबू, वेरी गुड अमृता, प्रकाश, वेरी गुड। नेक्स्ट बनाइए तो, ये बहुत अच्छा है। स्क्वायर पेग इन अ राउंड हॉल, इसका मतलब होता है अयोग्य होना। राहुल गांधी इज अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड हॉल फॉर द पोस्ट ऑफ PM, फॉर द पोस्ट ऑफ द PM, PM के लिए वो अयोग्य है।
सेंटेंस नहीं आ रहा आप लोग का। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल का बनाइए सेंटेंस। वाक्य बना नहीं पा रहे हैं आप लोग। Rahul Gandhi is a square peg in a round hole for the post of Prime Minister. Very good. I am a square peg in a round hole in arts. मैं आर्ट्स में अयोग्य हूँ। Very good. The corona patient is a square peg in a round hole. कोरोना पेशेंट अयोग्य है किस काम में? To fight the disease. I am not a square peg in a round hole for the post of PM. Very good. चलिए, इसका मतलब हो गया अयोग्य हो गया। ठीक है, आई एम नॉट अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल फॉर द इनकम टैक्स ऑफिसर। ऐसे लिखिए कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए अयोग्य नहीं हूं, यानी योग्य हूं। आई एम, ऐसे लिखिए अरविंद केजरीवाल इज अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल फॉर द पीएम। सेंटेंस सही है, बात उतना ठीक नहीं लग रहा है। केजरीवाल ठीक है, नेता है तो सब काम कर ही रहे हैं। चलिए ठीक है, सेंटेंस ठीक है, काम चलेगा। आई एम अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल टू प्रूव माई सेल्फ व्हेन आई एम इन प्रॉब्लम। वेरी गुड अर्जुन। आगे बढ़े, चलिए स्वार्थी के पास आते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स टू द ग्राइंड का अर्थ होता है सेल्फिश होता है, सेल्फिश होता है। सेंटेंस बनाइए। कोई दोस्त है आपका सेल्फिश, उसके में नाम में जोड़ दीजिए सीधे। कोई दोस्त यदि सेल्फिश है उसके पहले लगा दीजिए सेंटेंस। अमित इज अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल भी सही है। सुप्रिया एम अ स्क्वायर पेग राउंड होल इनकम टैक्स ऑफिसर। वेरी गुड। अखिलेश, राधेश्याम इज एन एक्स टू ग्राइंड इन माई विलेज। वेरी गुड अखिलेश। राधेश्याम आपके गांव में है जो स्वार्थी है। वेरी गुड, अच्छा है। राहुल इज एन एक्स टू ग्राइंड मैन। वेरी गुड। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, राहुल इज एन एक्स टू ग्राइंड। स्वार्थी होता है। राहुल इज एन एक्स टू द ग्राइंड मैन, सही है। राहुल स्वार्थी है। वेरी गुड। आगे बढ़िए, और एग्जाम्पल देना है किसी को। सी इज एक्स टू ग्राइंड इन माई क्लास। वेरी गुड, सही है। अमृता, मोनिका इज एन एक्स टू ग्राइंड। वेरी गुड। मोनिका स्वार्थी है। मोनिका दोस्त होगी तो देखेगी तो गुस्सा होगी आप पे। अमृता। पीयू, प्रकाश क्या लिखे? पीयू इज एन एक्स टू ग्राइंड माई फ्रेंड। सुप्रिया, गोल्डी इज एन एक्स टू द ग्राइंड। वेरी गुड। प्रिया इज एन एक्स टू ग्राइंड गर्ल। वेरी गुड। श्वेता इज एन एक्स टू ग्राइंड। वेरी गुड। तो एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है स्वार्थी होना। तो हम लोग देखिए वर्ड कभी क्या यूज करेंगे, जब भी दोस्त उसके लिए बोलना पड़ेगा कि है ना राहुल आजकल ना स्वार्थी हो गया है, तो राहुल आजकल क्या हो गया है? स्वार्थी हो गया है। राहुल वेंट टू द एक्स टू द ग्राइंड, ऐसे यूज करेंगे। राहुल बिकेम एन एक्स टू ग्राइंड यूज करेंगे। राहुल स्वार्थी बन गया है। राहुल बिकेम एक्स टू ग्राइंड। सरगम इज एन एक्स टू ग्राइंड फ्रेंड। वेरी गुड। मैनी लीडर इज एन एक्स टू ग्राइंड। मैनी की सब बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लीडर के लिए ऑल वर्ड भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 99% उसी में है। माई नेबर इज एन एक्स टू ग्राइंड। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। बिवेयर ऑफ द एक्स टू ग्राइंड फ्रेंड। वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे है एज ट्रू एज स्टील। कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत वफादार है आपका? जो बहुत वफादार होता है उसके लिए हम यूज करते हैं एज ट्रू एज स्टील। रवि इज माई फ्रेंड एज ट्रू एज स्टील। रवि मेरा ऐसा दोस्त है जैसे एज ट्रू एज स्टील, यानी रवि मेरा वफादार मित्र है। रवि इज माई फ्रेंड हु इज एज ट्रू एज स्टील। हु इज एज ट्रू एज स्टील। सेंटेंस बनाइए। रवि वफादार दोस्त के लिए यूज कीजिए एज ट्रू एज स्टील, मतलब नेहा इज एन एक्स टू ग्राइंड गर्ल। वेरी गुड नीतीश। आगे इसका बनाइए ना एज ट्रू एज स्टील का। वफादार होता है, लॉयल होता है। कोई दोस्त है वफादार, उसके लिए यूज कीजिए।
सेंटेंस बनाइए इसके बाद एज ट्रू एज स्टील। रवि इज माई फ्रेंड हु इज एज ट्रू एज स्टील। रवि मेरा वफादार मित्र है। सुदामा वाज एज ट्रू एज स्टील टू द लॉर्ड कृष्णा। वेरी गुड राजकुमार। डॉग इज एज ट्रू एज स्टील एनिमल। वेरी गुड, वफादार जानवर होता है। वेरी गुड। डॉग इज एज ट्रू एज स्टील एनिमल्स। वेरी गुड। माई डॉग इज एज ट्रू एज स्टील। वेरी गुड, सही है। माई फ्रेंड इज एज ट्रू एज स्टील, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। माई फ्रेंड इज एज ट्रू एज स्टील, मेरा दोस्त वफादार है। रितु इज माई फ्रेंड एज ट्रू एज स्टील। वेरी गुड। नरेंद्र मोदी इज एज ट्रू एज स्टील पीएम ऑफ इंडिया। वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। वी शुड एज ट्रू एज स्टील फॉर आवर कंट्री। वेरी गुड राधेश्याम, वेरी गुड। ऑल फ्रेंड आर एज ट्रू एज स्टील। सब ऐसा होता तो गाना नहीं निकलता, दोस्त दोस्त न रहा। और एक और गाना क्या है, दोस्त ना ऐसा काम किया हो। अलीसा इज एज टू एज स्टील। वेरी गुड अमृता। आई थिंक लगभग सभी को याद हो गया कि एज टू एज स्टील का मतलब होता है वफादार होता है। ऑल एगोग, आइए तो बेचैन है। कोई कहता ना एकदम रवि जो है बेचैन आत्मा है, कहता ना बेचैन आत्मा की तरह करते रहता है। बोलिए तो बाबू, आगे वर्ड है, आगे है ऑल एगोग। अपनी रिवीज कर सकते हैं। आई एम ऑल एगोग, मैं हमेशा बेचैन रहता हूं। आई एम ऑल एगोग, आई एम ऑल एगोग। डॉग इज ऑल एगोग हियर, कुत्ता यहां बेचैन है। वेरी गुड राम जी। ठीक है रितेश, नहीं मिटाएंगे। ओके थैंक यू। क्या सेंटेंस बनाएंगे, ऑल एगोग का बनाइए तो। रेस्टलेस होता है बेचैन। देयर इज मच ऑल एगोग इन माई हार्ट, मेरे दिल में बेचैनी हो रही है। चलिए ठीक है, और कोई बनाइए सेंटेंस ऑल एगोग का। चलिए आगे है, नेक्स्ट देखिए। ऑल एगोग के बाद हम यूज कर सकते हैं ऑल एगोग में आई एम ऑल एगोग। राइट नाउ आई एम ऑल एगोग, अभी मैं बेचैन हूं। राइट नाउ ही इज ऑल एगोग फॉर द गेटिंग जॉब, ठीक है, नौकरी पाने के लिए बेचैन है। वेरी गुड शिवांगी। नरेंद्र मोदी इज ऑल एगोग फॉर द डिजीज ऑफ कोरोना। वेरी गुड। ही इज ऑलवेज ऑल एगोग आफ्टर एग्जाम। वेरी गुड। आई एम माई जॉब इज ऑल एगोग, ऐसा कर सकते हैं। आई एम ऑल एगोग फॉर माई जॉब, ठीक है। ही इज ऑल एगोग, वो बेचैन है। माइंड इज ऑल एगोग वर्ड। वेरी गुड। चलिए अच्छा है। राहुल गांधी इज ऑल एगोग इन द पार्लियामेंट, बेचैन हो जाता है, ठीक है। और टॉल ऑर्डर देखिए, टू सॉल्व मैथमेटिक्स इज लाइक अ टॉल ऑर्डर फॉर मी। टू सॉल्व मैथमेटिक्स या टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स इज अ टॉल ऑर्डर फॉर मी, मेरे लिए बड़ा कठिन काम है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो टॉल ऑर्डर का मतलब होता है कठिन कार्य। आप कह सकते हैं टू स्पीक इंग्लिश इज अ टॉल ऑर्डर फॉर मी। किसी को खाना बनाना टफ लगता है तो बोलिए टू कुक फूड इज टॉल ऑर्डर फॉर मी। सेंटेंस बनाइए तो। सेंटेंस बनाएंगे, टॉल ऑर्डर का हार्ड वर्क होता है, कठिन होता है। डिफिकल्ट भी लिख सकते हैं, हार्ड टास्क या डिफिकल्ट टास्क। टू सॉल्व रीजनिंग इज अ टॉल ऑर्डर फॉर मी। वेरी गुड राम जी। टू कुक फूड इज टॉल ऑर्डर फॉर मी, ये मेरे लिए था। टू कुक जॉब इज अ टॉल ऑर्डर इवन व्हेन आई विल क्रैक द जॉब। वेरी गुड शालिनी। टू कुक फूड इज अ टॉल ऑर्डर फॉर मी, मेरे लिए भोजन बनाना कठिन कार्य है। लास्ट वर्ड है, बहुत बड़ा मिस्टेक, टू फूल्स इरेंड, ERRAND, इरेंड का मतलब ऐसे मिशन होता है। फूल का मतलब बेवकूफ होता है। टू फूल्स इरेंड का मतलब होता है बहुत बड़ा मिस्टेक।
The numerical of physics is a tall order for me. Very good. Food a tall order for me. To cook food is a tall order for me. Very good. Last word है fool's errand. बहुत बड़ा मिस्टेक, बिग मिस्टेक को बोलते हैं। और फूल्स इरेंड, कोई ऐसा गलती की है जीवन में जो आपके लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का बात बना हो? टू बिलीव इन माई गर्लफ्रेंड इज अ फूल इरेंड इन माई लाइफ। टू बिलीव इन माई गर्लफ्रेंड इज अ फूल्स इरेंड in my life. To believe in my girlfriend is speaking is not a tall order for me. चलिए ठीक है, आगे लास्ट वाला बना दीजिए तो थोड़ा सा। बेवकूफ़ी होता है, इसका मतलब बहुत बड़ा गलती करना, बेवकूफ़ी करना। I did a full errand yesterday. हाँ, वेरी गुड अर्जुन, सही है। To believe in my girlfriend is a full errand in my life. फुल इरेंड इन माई लाइफ, अपने स्त्री मित्र पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। टू बिलीव इन माई गर्लफ्रेंड इज अ फुल्स इरेंड फॉर मी। मेरे लिए सबसे बड़ा गलती क्या है? लव इज अ फुल इरेंड फॉर मी। वेरी गुड। प्यार मेरे लिए बहुत बड़ा मिस्टेक है, गलती है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्लास के लिए याद रखें। किसी को कोई दिक्कत है क्लास में? कैसा लगा क्लास? दोस्तों के साथ शेयर कर दें, थोड़ा क्लास ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वोकेबलरी सेशन भी एक साथ ही कर लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है बाबू कि वोकेबलरी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप बताएंगे, जरा बताइए कि वोकेबलरी का सेशन अच्छा लग रहा है ना? कमेंट में लिखिए तो वोकेबलरी का सेशन अच्छा लग रहा है ना? वोकेबलरी का सेशन अच्छा लग रहा है? वोकेबलरी का सेशन अच्छा लग रहा है? ओके, थैंक यू। हाँ बिल्कुल बाबू, जानते हैं वोकेबलरी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जानते हैं बेचैन रहते हैं लोग, एकदम से रेस्टलेस रहते हैं, ऑल एगोग रहते हैं वोकेबलरी सॉल्व करने के लिए। लेकिन मेरे साथ जब बने रहेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि रोज़ दिन हम पढ़ेंगे 10 ही वर्ड मीनिंग, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे लेकिन 10 वर्ड मीनिंग ही पढ़ेंगे। और बहुत अच्छा हम स्टॉक कर सकते हैं वोकेबलरी का। आप गौर कीजिएगा तो हम सबसे शुरू में आपको क्या बताए थे? आपको याद कीजिए, हम बताए थे उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए थे, साइड, लॉजी, ग्राफी, इस तरह का, मेनिया, फोबिया। फिर हम इडियम्स एंड फ्रेज पे आ गए हैं, इसको 50 तक ले जाएंगे। और जैसे ही 5 दिन होगा फिर से 5 दिन पे इसको 50 करके रोकेंगे और सिनोनिम्स पे जाएंगे। सिनोनिम्स के बाद फिर से हम आएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। तो हम 50-50 का सीरीज में तीनों चारों चीज को करते रहेंगे। और मिस स्पेल्ड वर्ड हम बीच बीच में ही आपसे पूछते रहते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, कॉमेडी, कमिटी, सीक्रेट, ये सब वर्ड, रेफ्रिजरेटर, ये सब फॉरेन, सॉवरेन, ये सब वर्ड मीनिंग आता है। तो ये बीच बीच में मैं आपसे पूछता ही रहता हूँ ताकि मिस स्पेल्ड का अलग से क्लास नहीं लगाना पड़े, बीच बीच में हम पूछते रहते हैं। थैंक यू। कोई दिक्कत है किसी को तो कमेंट में लिख लीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर लेंगे, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर 9 का फिर से पूरा बोलिए। 9 में और टॉल ऑर्डर मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, ठीक है? 9 में है डिफिकल्ट टास्क। अब समझिए, टू कुक फूड इज और टॉल ऑर्डर फॉर मी। खाना बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। टू कुक फूड इज अ टॉल ऑर्डर फॉर मी। मेरे लिए खाना बनाना डिफिकल्ट टास्क है। अच्छा, राधे श्याम जो अगजोरी साइड आप बोल रहे हैं ना, वो यू से भी शुरू होता है और ओ से भी होता है। होता क्या है कि एक है ब्रिटिश इंग्लिश और एक हमारे यहाँ अमेरिकन इंग्लिश है। जैसे पिछले बार भी एक और कोई कमेंट किए थे, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए बाबू जरा सा, जो लोग अगजोरी में है, जैसे देखिए कलर ये भी सही है और कलर ये भी सही है ना? कलर दोनों सही है।
तो उसी तरह जैसे ऑनर ई भी सही है और ऑनर ई भी सही है। तो ये इसका सिंपली मीनिंग बता रहे हैं कि ये एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश और एक होता है अमेरिकन इंग्लिश। हमारे यहाँ शब्द दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है, बस याद करते जाना है। हाँ बिल्कुल, ऑक्सिलरी साइड के ही बारे में बता रहे थे। यू से भी लिखते हैं, ओ से भी लिखते हैं, ठीक है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। वो ऑप्शन एग्जाम में लिखा रहेगा, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। ओके, किसी को दिक्कत है? थैंक यू। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। थैंक यू।